ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून 2011 एक ऐसी फिल्म है जिसने न सिर्फ साइंस फिक्शन जनर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि सिनेमाई तकनीक, एक्शन और इमोशनल डेप्थ का ऐसा मेल पेश किया जिसे आज भी एक मास्टरपीस माना जाता है। माइकल बे द्वारा निर्मित और निर्देशित इस तीसरी ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म में हमें एक ऐसी कहानी मिलती है जो बीते रहस्य को उजागर करती है और दर्शकों को एक इंटर गैलेक्टिक युद्ध के बीच फेंक देती है। फिल्म की शुरुआत होती है 1960 के दशक की एक रहस्यमय घटना से, जब चांद पर उतरने वाले अमेरिकी मिशन अपोलो 11 के दौरान नासा को पता चलता है कि वहां एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो चुका है जिसे सेंटिनल प्राइम नामक एक ट्रांसफॉर्मर चला रहा था। यह खुलासा एक पूरी नई कहानी को जन्म देता है। सैम विटविकी शिया लेबॉफ एक बार फिर कहानी का केंद्र है, जो अब कॉलेज को ग्रेजुएट हो चुका है, लेकिन उसे कई नई नौकरी और पहचान की तलाश है। लेकिन अब उसे पता चलता है कि ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिशियंस के बीच का संघर्ष अब और ज़्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है, तो वह फिर से खुद को इस लड़ाई के बीच पाता है। इस बार दाव बहुत ऊंचा है, पृथ्वी का भविष्य और मानवता का अस्तित्व। सेंटिनल प्राइम, जो कभी ऑप्टिमस प्राइम का गुरु रहा है, धरती पर वापस लाया जाता है, लेकिन उसके इरादे नेक नहीं होते। वो डिसेप्टिकॉन से मिलकर एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन पिलर एक्टिव करना चाहता है जिससे साइबरट्रॉन नामक उनका ग्रह पृथ्वी के स्थान पर स्थापित हो सके। यहीं से शुरू होता है एक ऐसा युद्ध जिसमें न केवल एलियन टेक्नोलॉजी का विस्फोट होता है, बल्कि हर मोड़ पर इमोशंस और धोखे की परतें खुलती हैं। मेगाट्रॉन एक बार फिर साजिशों के जाल बुनता है और डिसेप्टिकॉन्स दुनिया के हर कोने में तबाही मचाते हैं। फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, सीजीआई और सिनेमेटोग्राफी अद्वितीय हैं। खासकर क्लाइमैक्स का वह सीक्वेंस जब शिकागो शहर को जंग का मैदान बना दिया जाता है, वो हर एंगल से दर्शकों की धड़कनों को तेज कर देता है। स्काई स्क्रैपर्स के ऊपर लड़ाई, आसमान से गिरती इमारतें और ऑटोबॉट्स का बलिदान, हर सीन एक विजुअल ट्रीट है। ILM इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक की VFX टीम ने फिल्म को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है जो हर फ्रेम को रियल लगता है, चाहे वो बम्बल बी का स्पिनिंग एक्शन हो या ऑप्टिमस प्राइम का फ्लाइंग ड्रिल अटैक। फिल्म में इमोशनल कनेक्शन भी उतना ही गहरा है। सैम और कार्ली स्पेंसर, रोजी हंटिंगटन वाइटली के बीच का रिश्ता, सैम का आत्मसंघर्ष और उसके साथियों की बहादुरी, ये सब फिल्म को सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं बल्कि एक इंसानी संघर्ष की कहानी बना देते हैं। जब सेंटिनल प्राइम धोखा देता है और ऑप्टिमस प्राइम उससे अंतिम लड़ाई में भिड़ता है, तो वह सिर्फ दो रोबोट्स का संघर्ष नहीं होता, बल्कि यह विश्वास और विश्वासघात की कहानी बन जाती है। ऑप्टिमस प्राइम इस फिल्म में एक लीडर से ज़्यादा एक योद्धा के रूप में सामने आता है। उसके डायलॉग "यू लाइड टू अस" या फिर "वी विल किल देम ऑल" हर बार गूंज की तरह दिलों में उतरते हैं। और जब वह सेंटिनल को हराता है, वह क्षण केवल एक विजयी सीन नहीं होता, बल्कि यह दर्शाता है कि न्याय और कर्तव्य की भावना हमेशा प्रबल रहती है। ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून एक ऐसी फिल्म है जो दर्शकों को सिर्फ मनोरंजन ही नहीं देती, बल्कि उसे तकनीक, भावनाओं और थ्रिल की जटिल परतों से परिचित कराती है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका किया और दुनिया भर में $1 बिलियन से ज़्यादा की कमाई की, जिससे यह 2011 की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी। इसकी सफलता सिर्फ इसकी एक्शन सीक्वेंस या ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट्स की वजह से नहीं थी, बल्कि उस भावना की वजह से थी जो यह हर सीन में संप्रेषित करती है: दोस्ती, विश्वास, बलिदान और उम्मीद। अगर आप ट्रांसफॉर्मर्स यूनिवर्स के फ़ैन हैं तो यह फिल्म आपके लिए एक सिनेमैटिक तीर्थ है। इसकी भव्यता, इसका इमोशनल ग्रेविटी और इसका एपिक स्केल इसे हॉलीवुड के इतिहास की महानतम एक्शन फिल्मों में शुमार करता है। सैम का आखिरी पल, ऑप्टिमस प्राइम का संघर्ष और ऑटोबॉट्स का समर्पण, ये सब मिलकर इसे एक ऐसी फिल्म बना देते हैं जिसे आप बार बार देखना चाहेंगे।